नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के नेतृत्व में बसव कल्याण से शुरू होकर आज भी इधर पहुंची। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायकों को कांग्रेस का टिकट मिलेगा। टिकट किसी और को तभी दिया जाएगा जब शर्त होगी कि 100% जीतना संभव है, सिद्धरामैया ने कहा। कांग्रेस पार्टी के नाम पर फर्जी वेबसाइट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। गृह मंत्री अमित शाह से मिले रमेश जारकिहोली। डीके शिव कुमार ने कांग्रेस में गुटबाजी पर तवज्जो नहीं दी। तेनारका चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, इस केंद्रीय मंत्री को सौंपी गई कमान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने की गई मांग। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कांग्रेस नेताओं ने विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के नेतृत्व में शुक्रवार को शरणर नाडु बसव कल्याण में प्रजाध्वनि यात्रा शुरू कर उत्तरी कर्नाटका में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका, तो केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कुर्दमाले से यात्रा शुरू की है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। बीदर जिले बसव कल्याण से शुक्रवार को सिद्धरामैया ने प्रजाध्वनि यात्रा शुरू की। इसके तहत पहले बसव कल्याण में मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसके बाद भालकी में किया गया और आज औरा तालुका में, उसके साथ साथ आज ही बीदर शहर के गणेश मैदान में मंच कार्यक्रम आयोजित कर सार्वजनिक सभा को कांग्रेस नेताओं ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने के दावों के साथ साथ लोक कल्याण योजनाओं के वादे भी किए। केपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष एमबी पाटिल, पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान, विधायक राजशेखर पाटिल, रहीम खान, अजय सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रकाश राठौड़, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, चंद्रशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, आईजी संदी, बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। इन सभाओं में सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। प्रजाध्वनि यात्रा की बस जहां जहां से गुजर रही वहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कष्ट में आने वाला हूं, हर टाइम मुझे आप लोग साथ दिया है, हर टाइम मेरे को मदद किया है, बुरे टाइम मेरा हाथ पकड़े हैं आप लोग, और इस बार भी मेरा हाथ पकड़ना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। लास्ट टाइम ईश्वर जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे यहाँ पे, तो मुझे 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए सीधा डेवलपमेंट के लिए। इधर में बहुत सी चीजें डेवलपमेंट है, रोड एंड हर डिपार्टमेंट में 41 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಆ 41 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಈಗ 36,000 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದೇ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ರಹೀಂ ಖಾನ್? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ हैदराबाद कर्नाटक के अभिवृद्धि के 40। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कल्याण कर्नाटका के 41 निर्वाचन क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान देगा। शुक्रवार को शहर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह राज्य में सभी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आरक्षित करेगी और हर साल 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भाजपा सरकार ने 5 साल में एक भी घर आवंटित नहीं किया है। एक्सपीरियंस हॉल का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा है। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो काम की गति बढ़ाई जाएगी और समय सीमा के भीतर घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। लगभग सभी मौजूदा विधायकों को कांग्रेस का टिकट मिलेगा। टिकट किसी और को तभी दिया जाएगा जब शर्त होगी कि 100% जीतना संभव है। अगर वे कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करते हैं तो भाजपा विधायकों का भी स्वागत है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी उसने कुछ नहीं किया। उन्हें सत्ता में आए 4 साल हो चुके हैं। वे 9 साल से चुपचाप बैठे हैं और मुझ पर बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
मोबाइल ई चालान में दर्ज लंबित मामलों के लिए जुर्माने की राशि में 50% की छूट है, इसलिए जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। बीदर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव SK कनकट्टी ने कहा। वे शनिवार को बीदर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि माननीय सरकार ने आदेश दिया है कि पुलिस विभाग के मोबाइल ई चालान में दर्ज बकाये प्रकरणों की जुर्माने की राशि पर एकमुश्त 50% की छूट दिनांक 11 तक निस्तारित प्रकरणों में ही लागू की जाए। 11 फरवरी 2023 तक इस लाभ जनता को उठाना चाहिए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी बिदर निवासियों को नमस्ते। दिनांक 11/2/2023 को ये वर्ष का पहला लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। इसका सदुपयोग पूरे जिले के तमाम नागरिक उसका सदुपयोग लेना बोल के मैं कानून सेवा प्राधिकार बिदर से विनती करता हूँ। इस बार का लोक अदालत में सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है। उसमें ट्रैफिक चैनल के जो केसेस हुए हैं उसमें लगभग 50% डिस्काउंट देने वाले हैं। वो वन टाइम मेजर है, ये कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सभी ज़िले के सभी जो केसेस रजिस्टर हो गए हुए हैं वो लोग लोक अदालत में आके ये केसेस क्लोज कर लेके वो जो सरकार ने दिया हुआ है 50% रिबेट वो उसका सदुपयोग ले बोल के मैं सभी जिले के सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ। अब समाचार राज्य के। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए पार्टी की मूल वेबसाइट से मिलती जुलती एक फर्जी वेबसाइट बनाई है। केपीसीसी के कानूनी प्रकोष्ठ के एक कार्यकारी समिति के सदस्य शतपाल शिवन्ना ने साइबर क्राइम पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह गुरुवार को रात 8 बजे के करीब पार्टी की वेबसाइट की जाँच कर रहे थे और पाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने केपीसीसी नाम का उपयोग करके एक फर्जी वेबसाइट बनाई है। पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने वाली सामग्री पोस्ट करने उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे अपने खिलाफ सेक्स सीडी मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। बैठक से बाहर निकलते हुए जारकीहोली ने संवाददाताओं से कहा, मैंने गृह मंत्री से मुलाकात की और मामले के दस्तावेज सौंपे। हालांकि उन्होंने यह जवाब देने से इनकार कर दिया है कि क्या शाह केंद्रीय एजेंसी से जांच का आदेश देने पर सहमत है। जारकीहोली के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि केपीसीसी अध्यक्ष DK शिव कुमार ने उनकी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया। इससे पहले जारकीहोली ने आरोप लगाया था कि हनी ट्रैप के पीछे शिव कुमार का हाथ है और उन्होंने राज्य के कई नेताओं और अधिकारियों की ऐसी अश्लील सीडी बनाई है। हालांकि शिव कुमार ने आरोपों से इनकार किया। केपीसीसी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने राज्य कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि यहाँ कोई गुट समूह नहीं है और यह सिर्फ कांग्रेस गुट समूह है। कुर्दमाले गणेश मंदिर में पूजा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, हमने आज 2 प्रजाध्वनि यात्राएं शुरू की हैं। एक कुर्दमाले से शुरू हुई है और सिद्धरामैया के नेतृत्व में दूसरी यात्रा बीदर में बसवन्ना की कर्मभूमि बसव कल्याण से शुरू हुई। केपीसीसी अध्यक्ष ने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देगी और परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह देगी। प्रजाध्वनि यात्रा के लिए अपने समर्थकों को दरकिनार करने से नाराज पूर्व सांसद केएच मुनियप्पा ने टूर बस में चढ़ने से इनकार कर दिया। DK शिव कुमार, रामलिंगा रेड्डी और अन्य द्वारा नाखुश नेता को शांत करने के प्रयास परिणाम देने में विफल रहे। मुनियप्पा अपने निजी वाहन में कुर्दमाले से KGF गए, जहां पार्टी ने एक रैली की थी। मुनियप्पा के समर्थक मुलबगल कार्यक्रम से दूर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के आंदोलन का ठेका श्रमिकों से 27 फरवरी को शिवमोगा की अपनी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धरना देने के लिए कहा। संयंत्र के कायाकल्प और अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करने के लिए उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके आंदोलन में हिस्सा लूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से संयंत्र को बंद नहीं करने को कहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलई को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय के द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आगामी कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए प्रभारी और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वह कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए तथा सुरक्षा की गारंटी के बिना उन्हें कश्मीरी घाट में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह दावा भी किया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन का रवैया असंवेदनशील है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में कहा, आतंकियों द्वारा हाल में कश्मीरी पंडितों व अन्य लोगों की लगातार चुन चुनकर की जा रही हत्याओं ने घाटी में डर और निराशा का माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीरी घाटी में वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र शारजिल इमाम और छात्र कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा को जामिया हिंसा मामले में रिहा कर दिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का विरोध कर रहे लोगों के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा से संबंधित एक मामले में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण वर्मा ने यह आदेश सुनाया। जामिया में 2019 में CAA NRC कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने शारजिल इमाम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शारजिल इमाम पर IPC की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा शारजिल इमाम। मणिपुर में आज सुबह 6:14 पर 4.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र मणिपुर के उखरुल में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह आए भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इससे फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले यूपी के शामली में शुक्रवार को देर रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शनिवार को कहा कि देश को अपनी गलतियों और विफलताओं को सुधारने तथा एक राष्ट्र के तौर पर अपनी ताकत की समीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भाषण ऐसे वक्त में दिया है जब श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन समेत कई विदेश गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अब समाचार फिल्म जगत के।
सनी लियोनी के कार्यक्रम स्थल के पास हुआ बड़ा धमाका। थोड़े दिन पहले शूटिंग के दौरान हुई थी घायल। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर पूर्व क्रिकेटर का बयान, कहा इस बार भारत घर पर कमजोर। आखिर में समाचार बाजार के। बजट के बाद अब गुटखा खाने वालों पर आफत, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के नेतृत्व में बसव कल्याण से शुरू होकर आज बीदर पहुंची। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायकों को कांग्रेस का टिकट मिलेगा। टिकट किसी और को तभी दिया जाएगा जब शर्त होगी कि 100% जीतना संभव है, सिद्धरामैया ने कहा। कांग्रेस पार्टी के नाम पर फर्जी वेबसाइट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। गृह मंत्री अमित शाह से मिले रमेश जारकिहोली। डीके शिव कुमार ने कांग्रेस में गुटबाजी पर तवज्जो नहीं दी। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, इस केंद्रीय मंत्री को सौंपी गई कमान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने की गई मांग। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।